back to my channel. So this video is really important, so make sure to watch it in full. मैं सही में बता रही हूँ आपको, ये बहुत important है and बहुत informational होने वाला है आपके लिए. So make sure to watch this video till the end because ये I think जितने भी topics आए हैं अभी admissions से related दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनमें से सबसे ज़्यादा important and सबसे most awaited topic यही रहा है कि कट ऑफ्स जब आ जाएंगे तो उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या है एंड फाइनली आपकी एडमिशन कैसे होगी. सो व्हाट इज़ द इंटायर प्रोसीजर. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कट ऑफ्स जब आ जाएंगे, ऑलरेडी कुछ कॉलेजेस के आने स्टार्ट हो गए हैं, बट आपकी एडमिशन 12th से ही शुरू होगी एज इन्फॉर्म्ड इन द प्रीवियस नोटिस. तो जब सारे कट ऑफ्स आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आप कैसे एडमिशन लोगे अपने ड्रीम कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में, एंड ओवरऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू दी एडमिशन्स. उसके बाद अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो अपनी एडमिशन को एक से दूसरे कॉलेज में तो उसकी प्रोसीजर क्या है और कितनी बार आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो एडमिशन्स. तो ये सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू. सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड. बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक श्योर यू डू. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन द वीडियो. एडमिशन्स की पूरी प्रोसीजर क्या है. सिंस दिस टाइम एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन. आपको कॉलेज नहीं विजिट करना है, आपकी पूरी एडमिशन ऑनलाइन ही होगी. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट कि वो प्रोसीजर क्या है. उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगर आप एक कॉलेज से दूसरे में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो अपने एडमिशन्स को तो वो कैसे होगी. तो एक बार आपके कट ऑफ्स आ गए हैं, उसके बाद पहली स्टेप जो है, जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है कि आप अपना कोर्स एंड कॉलेज सेलेक्ट करोगे कि आपको किस कॉलेज में किस कोर्स में एडमिशन चाहिए. आप अपना मार्क्स देखोगे, अपने परसेंटेज देखोगे, आप कट ऑफ्स देखोगे एंड टैली करोगे कि आप किस किस कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो. तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट कोर्स एंड इन दैट कॉलेज. तो ये आपका जो सिलेक्शन है, ये जो आपको चूज़ करना है वो ऑनलाइन आपके डैशबोर्ड पे ही होगा. तो यू हैव टू लॉग इन ऑन योर डैशबोर्ड, जहाँ से आपकी जो पूरी रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्म थी उस पर आपको वापस से उस पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का कि आप किस कोर्स में और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो. आपके डैशबोर्ड पे ही आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी सारे कोर्सेज एंड सारे कॉलेजेस की. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड यू डोंट हैव टू गो एंड सर्च फॉर एवरी कॉलेज एंड एवरी डिजिट एंड एवरीथिंग. वो सारा कुछ आपको आपके डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा. सो येस, उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड बी वेरी विजिलेंट अबाउट दैट बिकॉज वंस यू आर अप्लाइंग इन वन कॉलेज यू कैन नॉट शिफ्ट इट फ्रॉम वन टू अनदर विद इन द सेम कट ऑफ. तो अगर फॉर एग्जाम्पल पहली कट ऑफ आई है और मैंने मिरांडा हाउस में डाल दिया है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, मैंने मिरांडा हाउस में हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अपना कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ सिलेक्टेड नाउ और उसके बाद की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी. फिर अगर आपको अचानक ख्याल आए कि नहीं मैं पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहती हूँ मिरांडा हाउस से ही, तो मैं हिस्ट्री को चेंज करके पॉल साइंस कर देती हूँ, तो दिस यू कैन नॉट डू इन द सेम कट ऑफ. एक बार आपने चूज़ कर लिया है वो वही रहेगा उस कट ऑफ के लिए. नेक्स्ट कट ऑफ में आप चेंज कर सकते हो इसे. ऑल्सो एक बार में आप एक ही कोर्स एंड कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो एंड एक ही में वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली आप दो कॉलेज में एक साथ तो एडमिशन लोगे नहीं. बट अगर यूनिवर्सिटी देखती है कि आपने दो कॉलेजेस में वेरिफिकेशन के लिए डाल रखा है एंड दो कोर्स एंड कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी. सो डोंट डू दिस. आप एक कोर्स एंड एक ही कॉलेज में अप्लाई करो एंड उसे ही सिलेक्ट करो. इसके बाद जो सेकंड स्टेप आपकी है वो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन की. आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा ऑनलाइन. तो आपने कोर्स एंड कॉलेज सिलेक्ट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया है मिरांडा से हिस्ट्री. अब सेकेंड स्टेप में कॉलेज मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी. तो मिरांडा हाउस विल वेरीफाई कि मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे सही है या गलत है एंड वो एलिजिबिलिटी चेक करेगी, कट ऑफ चेक करेगी कि मेरे इतने परसेंटेज है या नहीं है कि मैं अप्लाई कर रही हूँ इस कोर्स में इस कॉलेज के लिए. सो एम आई एलिजिबल और नॉट. एंड अगर मैंने किसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है तो कैटेगरी की सर्टिफिकेट सही है गलत है, तो वो सारा कुछ कॉलेज ऑनलाइन वेरीफाई करेगी.
अब इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कॉलेज को लगता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा देखना चाहती है या दोबारा आपसे मंगवाना चाहती है, तो कॉलेज कैन डू दिस। सो इन दिस केस अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई इमेज ब्लर्ड है या कुछ, या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो डॉक्यूमेंट्स आपसे वापस मांगे जाएंगे कॉलेज के द्वारा। तो कॉलेज आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे मांगेगी? वो मांगेगी थ्रू ईमेल आईडी या फिर थ्रू फ़ोन। आपने जो नंबर दिया है एंड आपने जो ईमेल आईडी दी है, उसके थ्रू आपको कांटेक्ट किया जाएगा एंड आपसे बोला जाएगा कि आप वापस से अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, एंड आपको वापस से सेंड करना है। इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसीजर, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। हियर अगेन यू हैव टू पे अटेंशन कि कॉलेज आपको बहुत ही एक लिमिटेड टाइम देगी, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन का मैक्सिमम, कि आपको इतने वक्त में ही दोबारा अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड बी ऑन टाइम, क्योंकि अगर आप ये टाइम क्रॉस कर देते हो तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर्म एंड आपकी एडमिशन नहीं होगी। सो बी वेरी अपडेटेड एंड कीप चेकिंग योर मेल्स, कीप चेकिंग योर फोन, अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगर आपको दोबारा मांगे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज किसी का भी फॉर्म वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जाएगा इस बार। ईदर यू आर एक्सेप्टेड और यू आर रिजेक्टेड। तो जस्ट डू एवरीथिंग ऑन टाइम एंड क्विकली। अब सेकेंड स्टेप के एंड में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी एडमिशन होगी या नहीं होगी। वंस द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली, अगर कोई इशू नहीं होता है उसमें, तो फिर आपको आपके डैशबोर्ड पे बता दिया जाएगा कि आपकी फॉर्म एक्सेप्ट कर ली गई है या आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दी गई है। तो अगर एक्सेप्ट कर ली गई है आपकी फॉर्म एंड सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स विच इज़ द पेमेंट ऑफ द फीस। आपको फ़ी पेमेंट करना है विद इन, आई थिंक आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। 24 आवर्स के अंदर ही आपको फ़ी पेमेंट करना है। अगर आप नहीं करते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। सो कीप चेकिंग द डैशबोर्ड अगेन, जस्ट बी वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स जब तक भी एडमिशन हो नहीं जाती है आपकी। सो कीप चेकिंग द वेबसाइट एंड कीप चेकिंग द डैशबोर्ड। आपके डैशबोर्ड पे बताया जाएगा कि आपको फ़ी पेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको लिंक आता है पेमेंट का, तो विद इन 24 आवर्स आपको फ़ी पेमेंट करना है। वंस योर फी इज सक्सेसफुली पेड, आपकी एडमिशन हो गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सो देन यू कैन गो एंड सेलिब्रेट एंड स्टफ। तो ये पूरा प्रोसीजर जो आपका है ये ऑनलाइन ही होगा। आपको वक्त दिया जाएगा 2 से 3 दिन का। उसमें आपको कोर्स एंड कॉलेज को सिलेक्ट करना है, आपको वेरीफाई कराना है डॉक्यूमेंट्स, और आपको फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद एक बार आपके कॉलेज खुल जाते हैं, अगर कॉलेज खुलते हैं तो उसके बाद आपको एक बार फिजिकली वेरीफाई भी करवाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो दैट इज़ फॉर लेटर ऑन। आपकी एडमिशन हो गई है उसके बाद आपको कॉलेज में भी जा करके एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, शो करने हैं उन्हें। सो ये पूरा प्रोसीजर है ऑनलाइन एडमिशन्स का। अब बात करते हैं कि ट्रांसफ़र प्रोसीजर क्या है, और अगर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में या एक ही कॉलेज में दूसरे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो आप। बिल्कुल आपके पास ये ऑप्शन होता है। यू जस्ट हैव टू ट्रांसफ़र योर एडमिशन फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर। तो वो मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। हियर आई विल सजेस्ट यू एंड जस्ट अ लिटिल सजेशन फ्रॉम माई साइड कि बहुत ही ध्यान से देखें, एंड अगर आप फर्दर कट ऑफ्स में चेंज करवाना चाहते हो कॉलेज, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि येस यू आर मीटिंग द कट ऑफ्स, या हाँ आपके इतने मार्क्स हैं, या आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड यू आर एलिजिबल फॉर इट। क्योंकि एक बार आप पहले वाले कॉलेज से भी कैंसिल करवा लोगे तो दैट यू आर नॉट गेटिंग अगेन। आपने कैंसिल करवा लिया मतलब वो कैंसिल हो गया है आपका। उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसीजर आपको वापस से करनी पड़ेगी। पूरा वेरिफिकेशन, पूरा कोर्स एंड कॉलेज सिलेक्शन, एवरीथिंग, फ़ी पेमेंट, सारा कुछ आपको दोबारा करना होगा उस दूसरे कॉलेज के लिए। कैंसिल करने के लिए आपको दोबारा अपने डैशबोर्ड पे ही जाना है। वहाँ आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा, कैंसिल एडमिशन का ऑप्शन आपको वहाँ अपने डैशबोर्ड पे ही मिलेगा। तो वहाँ से आप अपना एडमिशन्स जो है अपने जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो आप ऑनलाइन कैंसिल करोगे। कैंसिलेशन चार्ज लगेगा आपका 1000 रुपीज़। तो अगर आप कैंसिल करवाते हो, जितनी बार भी आप कैंसिल करवाओगे 1000 पर कैंसिलेशन आपका लगने वाला है। सो बेसिकली ये 1000 रुपीज़ आपको दोबारा पे नहीं करना है। आपने जो पहले कॉलेज में एडमिशन ली थी, जो फ़ी पेमेंट की थी, यूनिवर्सिटी उस अमाउंट से 1000 डिडक्ट कर लेगी और फिर बाकी
आपके डैशबोर्ड के वॉलेट सेक्शन में आपको शो करेगा। कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही सिंपल सा है। आपका डैशबोर्ड है, आपको कैंसिल करवाना है एडमिशन, आपने कैंसिल करवा लिया, वहाँ पे कैंसिल एडमिशन का ऑप्शन आपको था मिल रहा था, आपने वहाँ से एडमिशन्स कैंसिल करवा लिए अपने। अब वो एडमिशन कैंसिल करवाने का चार्ज 1000 रुपीज़ है, जो कि आपको दोबारा नहीं देना। आपने फ़ी पेमेंट कर रखी है पिछले, जो आपने जो पहले कॉलेज में एडमिशन ली थी उसकी फ़ी पेमेंट जो आपने की थी उसमें से 1000 डिडक्ट करके बाकी आपको लौटा दिया जाएगा। तो वो उस वक्त डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट एक्सपेक्ट्स कि आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। तो वो आपके डैशबोर्ड के वॉलेट सेक्शन में जो भी फ़ी आपने पे की थी वो 1000 डिडक्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा वहाँ पे, वो वहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो उस कॉलेज के लिए जो फ़ी आप पे करोगे वो इसी वॉलेट के थ्रू जाएगा। सो देयर इज दिस मिडिल वॉलेट, आपने इधर से कैंसिल की इस कॉलेज से, इसका फ़ी वापस से वॉलेट में आ गया है। अब आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है एंड इधर आपको दोबारा पे नहीं करना, आपके वॉलेट से इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा वही अमाउंट। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज विद इट। अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको वापस से सेम प्रोसीजर करना है, वापस से कोर्स कॉलेज सिलेक्शन करना है अपने डैशबोर्ड पे से, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अगर कोई इशू है तो आपसे वापस से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा और फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी दूसरे कॉलेज में भी। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी बार ये ट्रांसफ़र आप करवा सकते हो एक से दूसरे कॉलेज में, कि अगर सेकेंड लिस्ट में अगर सेकेंड कट ऑफ्स में मुझे कोई दूसरा कॉलेज चाहिए हो, मैंने उसमें एडमिशन ले ली हो, पहले को कैंसिल करवा लिया है, फिर थर्ड कट ऑफ लिस्ट में मुझे और अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो क्या मैं वापस से करवा सकती हूँ या नहीं? तो बिल्कुल आप करवा सकते हो। सिर्फ फर्स्ट कट ऑफ में यू कैन नॉट कैंसिल, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट ट्रांसफ़र, सिंस वो तो पहली ही कट ऑफ है, आपने पहली बार एडमिशन ही ली है, तो आप उसे कैंसिल करवा के दूसरा तो लोगे नहीं। तो फर्स्ट कट ऑफ के अलावा जितने भी कट ऑफ्स आएंगे उन सभी में आप कैंसिल करवा सकते हो अपने एडमिशन को और ट्रांसफ़र करवा सकते हो किसी दूसरे कॉलेज में। हर कैंसिलेशन के लिए 1000 डिडक्ट किया जाएगा आपके फ़ी में से। सो बी वेरी श्योर अबाउट इट। बार बार कैंसिल करवाना आप डोंट कीप इट एज एन ऑप्शन। सो दिस वॉज ऑल फॉर द एडमिशन प्रोसीजर एंड द ट्रांसफ़र प्रोसीजर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट एंड आई होप अगर आपको कोई क्वेरी होगी या आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि किस तरह से पूरा प्रोसीजर होगा एंड क्या करना है इसमें, तो नाउ आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। या सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, तो मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई Instagram. The link will be available in the description box. And yeah, don't forget to subscribe to my channel and I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the best.